Hello students, how are you? I hope all of you are doing well. So today we are going to start the most important topic of the chapter, that is factorization. आखिर एक फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे एक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और फैक्टराइजेशन के हम दो मेथड पढ़ेंगे। ओके, पहला मेथड होगा हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड एंड सेकंड होगी हमारी फैक्टर थ्योरम, जो हम ऑलरेडी पीछे की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हम देखेंगे कि फैक्टर थ्योरम का यूज हम फैक्टराइजेशन में कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक हमारा क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि जो क्लास 10th है, जो हमारी बोर्ड क्लास है, उसमें भी हमें काफ़ी काम आने वाला है। क्योंकि क्लास 10th में भी आपका सेकंड टॉपिक का क्या नाम है, पोलिनोमियल, तो उसमें भी ये टॉपिक आपके काफ़ी काम आएगा। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देख लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका आज ही क्लियर हो जाएगा और आपको 10th क्लास में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसकी मैंने डेफिनेशन तो ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दी है। डेफिनेशन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बट आपको पता होना चाहिए आखिर फैक्टराइजेशन होता क्या है। देखिए, राइटिंग एन एक्सप्रेशन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर यूजिंग ब्रैकेट्स, मतलब हमें कोई एक्सप्रेशन दिया गया हो या फिर कोई पोलिनोमियल दिया हुआ हो, उसको हम उसके फैक्टर में, है ना, फैक्टर में और उसको एज ए प्रोडक्ट लिखते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन। जैसे मैंने कह दिया 16 के कितने फैक्टर होते हैं, तो 16 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये इसके फैक्टर हो गए। बस हमें क्या करना है, इनके ब्रैकेट और लगा देना है। ओके, तो यही क्या है हमारा फैक्टराइजेशन। लेकिन हम फैक्टराइजेशन किसका पढ़ रहे हैं, पोलिनोमियल का। तो पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके फैक्टराइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका एक फैक्टर है y माइनस 3 और एक फैक्टर है y माइनस 2, तो इनको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और दोनों को एज ए मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, एज ए प्रोडक्ट लिख दिया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन। बस ये इतना आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा कौन सा मेथड, पहला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आखिर ये मेथड क्या कहता है, देखिए पहली बात, ये मेथड केवल हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए ही काम आएगा। अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि दिस मेथड इज यूजफुल टू फैक्टराइज ओनली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, हमारे सिलेबस में कौन कौन से पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, एक तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और एक क्यूबिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सा होता है, जिसकी डिग्री 3 होती है। तो ये जो मेथड है, ये ओनली जो डिग्री 2 के पोलिनोमियल है, इट मीन्स जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उनको ही फैक्टराइज करने के काम आता है। तो दिस मेथड इज यूजफुल टू फैक्टराइज ओनली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ओके, ये आपको याद रखना है। अगर हमारे पास कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसे हम इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से नहीं कर पाएंगे, ये आपको याद रखना है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है, चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 12x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 1, ये मेरा क्या एग्जांपल है, पोलिनोमियल वेरिएबल इन x। देखो हमारा मेथड क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हमें जो हमारा जो पोलिनोमियल है उसकी जो मिडिल टर्म है उसे ही हमें स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट कैसे करेंगे, देखिए हमारे इसमें मिडिल टर्म क्या है, 7 को हमें ऐसे दो नंबर्स में फैक्टर करना है, मतलब इसको तोड़ना है, जैसे मैंने पी और क्यू में तोड़ दिया। तो अगर मैं उन्हें ऐड करूं, पी और क्यू को ऐड करूं, तो क्या आना चाहिए, माइनस का 7, ठीक है ना। और उनको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए, जो इसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और जो इसका कोफिशिएंट है, या जो कांस्टेंट है हमारी कांस्टेंट टर्म, उनको मल्टीप्लाई कर दूं, वो आना चाहिए, मतलब 12 आना चाहिए। तो यही हमारी क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यही मेथड है। बस हमें जो इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे वो कैसे करेंगे, उसके हमें कॉम्बिनेशन बना बना के देखने पड़ेंगे। तो चलिए अब हम 4 एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि आखिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को हम कैसे करते हैं। ओके,
तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल लिख दिए हैं। इनको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और कौन से मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। कॉन्सेप्ट को मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, लेकिन अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि आखिर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आपको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है हमेशा। देखिए यहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म है 10, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 10 इंटू 1 इक्वल टू 10। ओके, हमेशा हमें सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो भी आए। अब क्या करेंगे, अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे, ठीक है ना, जैसे, तो उनको जब ऐड करें तो क्या आना चाहिए, 7, और जब मल्टीप्लाई करें तो 10। अब देखिए, क्या मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 इंटू 10, ओके। 10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, तो यही दो पेयर पॉसिबल हैं, ठीक है ना। तो देखो, अब इनको ऐड करके देखो, 1 और 10 को, 1 और 10 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 11, और माइनस करोगे तो आएगा 9। इसका मतलब हमें चाहिए 7, इससे हमारा काम नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो, इनको ऐड करके देखो, 7 आया और माइनस किया 3 आया, तो यहाँ पे हमारा काम बन गया। हमें क्या चाहिए, 7। तो हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे 7 के, 2 और 5। देखो 7 के मैंने फैक्टर क्या कर लिए, 2 एंड 5, ओके। 2 और 5 को 7 के मैंने फैक्टर कर लिए। अब आप इनको ऐड करके देखो, 2 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म, जब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी फैक्टराइजेशन एकदम सही है। अब हम आगे कैसे करेंगे, देखिए, पहली टर्म को ऐसा कैसे लिख देंगे। हमें क्या करना है, हमारे जो मिडिल टर्म है इसी को तो स्प्लिट करना है। इसको हमने क्या किया, 7 के हमने कौन कौन से फैक्टर किए, 2 एंड 5, तो हम क्या कर देंगे 2x प्लस 5x, ओके। ये x हमें साथ में लेकर चलना है, और चौथी टर्म जो हमारी कॉन्स्टेंट है उसको भी हमें सेम लिख देना है, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, पहली दो टर्म में जो भी कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकाल लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। जो भी सबसे ज्यादा कॉमन आ रहा है वो निकाल लेना है, और इसमें से भी कॉमन निकाल लेना है। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से क्या कॉमन आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है x आ रहा है। यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस 2, ठीक है। देन इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 5x प्लस 10 में से 5, यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस 2, ओके। देखो, जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करो और जब भी आप कॉमन लो, तो याद रखना जो भी कोष्टक में या जो ब्रैकेट में जो टर्म आए वो हमेशा सेम आनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, ये x प्लस 2 यहाँ भी आ रहा है, x प्लस 2 यहाँ भी आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2, और यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस 5। तो ये हो गया हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो अभी हम 3 एग्जाम्पल हो रहा है, जब हम इन्हें कर लेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अगेन सबसे पहले में क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 एंड कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 6। अब हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको अगर हम ऐड करें, ठीक है ना, ऐड करें तो क्या आना चाहिए, माइनस का 5, और मल्टीप्लाई करें तब आना चाहिए 6। देखिए 6 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 6, ठीक है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, बस यही दो पॉसिबल है कॉम्बिनेशन इसके। तो जब 6 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आया, 7 आया, माइनस करेंगे तो 5 आया, ठीक है ना। यहाँ पे 5 तो आ गया, लेकिन देखिएगा ये नहीं हो पाएगा, क्यों, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 1 और 6, ठीक है। हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करें तब तो 6 आना चाहिए, ये 6 आ रहा है, और अब हमें क्या चाहिए, माइनस का 5 चाहिए। ध्यान रखना, ये पूरी टर्म को हमें स्प्लिट करना है, माइनस के साइन को लेकर चलना है, ठीक है। हमें पता है अगर हमें जो हमारा मिडिल टर्म है वो कितनी चाहिए, माइनस, मतलब इन दोनों को ऐड करें तो माइनस का 5 आना चाहिए। माइनस का 5 कब आएगा, जब बड़ा नंबर है वो माइनस का होगा। तो जैसे मान के चलो मैंने इसको माइनस का 6 ले लिया फॉर एग्जाम्पल। अब आप इनको ऐड करो, माइनस का 6 प्लस एक्स कितना है, सॉरी माइनस का 6 प्लस 1, माइनस का 5 आ गया। लेकिन अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 6। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन देखो 3 और 2, 3 और 2 को हम ऐड करेंगे तो 5 आ रहा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आ रहा है। तो हमारा एक कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है,
3 और 2, लेकिन हमें प्लस का 5 नहीं चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 5। तो हम क्या करें, दोनों नंबर्स को क्या ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, माइनस का 2 इंटू माइनस का 3, ये तो हो जाएगा प्लस का 6। ये तो आपको पता है ना कि जब हम प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस के नंबर को प्लस के नंबर से, तो हमारा आंसर क्या आएगा प्लस में। माइनस के नंबर को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आएगा माइनस के अंदर। प्लस के नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी माइनस में, और माइनस के नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस का। तो हमें क्या किया, माइनस के 2 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा मल्टीप्लाई किया तब तो आ गया प्लस का 6, और इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 5। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन है, जो हमारे इसके फैक्टर है, वो क्या बने हैं, माइनस का 2 और माइनस का 3। तो हम माइनस के 5x को क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x और प्लस का 6। इसकी जगह मैंने ये लिखा है बस, ठीक है ना। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। सेम पहली दो टर्म में से जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लो, और लास्ट की दो टर्म में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लो। देखिए इसमें कॉमन आ रहा है x, यहाँ पे आएगा x माइनस 2, ठीक है। इसमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन आपको प्लस का 3 कॉमन नहीं लेना है। क्यों, अभी आपको पता चलेगा। देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ माइनस का 3 कॉमन, तो यहाँ पे क्या आएगा x, और यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2। अगर हम प्लस का 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचता, माइनस का x और प्लस का 2। तो ये दोनों टर्म सेम नहीं होती, और हमें ये लेकर चलना है, हमें ये पहले से दिमाग में रखना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आ रही है वो जैसे तैसे सेम हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये सेम होगी तब भी तो हम आगे अगले स्टेप में इसको क्या ले पाएंगे, कॉमन ले पाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 3, ठीक है ना। इसको मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस 3। तो ये हमारा इसके फैक्टराइजेशन हो गई, ठीक है। थर्ड है हमारा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट टर्म से। याद रखना साइन को हमें साथ लेकर चलना है। तो हमारा आंसर है माइनस का 8। अब हमें माइनस के 8 के ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 आए, और जिसको ऐड करें तो क्या आए, प्लस का 2। अब देखिए क्या मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 इंटू 8, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे तो 9 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे या माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो इससे हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। दूसरा हम लिखते हैं 2 इंटू 4, ठीक है ना। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 8 आएगा, और हमें ऐड करना है। देखो इनको ऐड करेंगे तो 6 आ रहा है, और घटाएंगे तो क्या आ रहा है, माइनस 2। तो हमें क्या चाहिए, 2 ही चाहिए। अब देखो हमें 2 प्लस का चाहिए, तो 2 प्लस का कब आएगा, जब हमारा बड़ा नंबर क्या होगा, प्लस का होगा। तो हम इसके कौन कौन, इसके जो कॉम्बिनेशन क्या बन जाएंगे, दो फैक्टर माइनस 8 के ये बन जाएंगे। एक तो प्लस का तो 2 माइनस का 2 और प्लस का 4। देखिए 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा हमारा, यहाँ पे मैंने लिखा था ना अभी, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस। तो माइनस का 2 इंटू प्लस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 8। और इनको जब ऐड करोगे तो हमारा बड़ा नंबर क्या है, प्लस का, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो हम हमारे जो पॉसिबल फैक्टर क्या हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 2x और माइनस का 8। इसमें ये नहीं है कि हमें पहले ये लिखना है, पहले आप कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप प्लस का 2x माइनस का 2x प्लस का 4x भी लिख सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। आगे हमें क्या करना है, पहले दो टर्म में से जो भी मैक्सिमम कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, एंड अगले वाले में से जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारा कॉमन क्या आ रहा है, x, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 4। यहाँ पे हमारा कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ आएगा x, और ये माइनस का 2 कॉमन ले यहाँ पे आएगा प्लस का 4। और देख भी सकते हो ये दोनों टर्म हमारी क्या है, सेम है, और हमें जैसे तैसे करके इसको सेम भी करना है। x प्लस 4 को हम वापस कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों टर्म्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। देन ये हो जाएगा x माइनस 2, ओके। तो ये हो गया हमारा इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब हम करेंगे लास्ट वाला। अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 8 इक्वल टू 24 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि हम उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए, 10 आए। तो देखिए 24 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, ठीक है ना। तो देखो इसमें तो ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है 25, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 23। तो ये तो हमारा एक कॉम्बिनेशन सही नहीं बन रहा, ठीक है ना, इसके फैक्टर सही नहीं बन रहे। इसमें देखो अब इसमें अगर मैं ऐड करूं तो 14 आ रहा है जो हमें नहीं चाहिए, इसको हम सब्ट्रैक्ट करें 12 में से 2 तो क्या आ रहा है हमारा 10, और यही हमें चाहिए। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे,
2 और 12। अब हम फैक्टर्स करेंगे कैसे, हमें क्या चाहिए, हाँ सॉरी, देखिए हमें क्या चाहिए, 2 और 12, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 और 12, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखिए जैसे मेरे को प्लस का 10 चाहिए, मैंने किसके फैक्टर किया, 24 के। ओके, अब देखिए प्लस का मुझे चाहिए 10, तो मैं बड़ा नंबर क्या लूंगा, प्लस का लूंगा, और छोटा नंबर माइनस का लूंगा। लेकिन जब अब मैं इनको ऐड करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 10x तो आ जाएगा, मतलब प्लस का 10 आ जाएगा। लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा हमारा, माइनस का 24, और हमें क्या चाहिए, प्लस का 24। देखिए यहाँ पे प्लस का 8 है और प्लस का 3 है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन सही नहीं होगा, हमें और फैक्टर करके देखने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1 इंटू 24 लिख दिया, और दूसरा था हमारा 2 इंटू 12, ये भी नहीं होगा। क्या हम इसको लिखते हैं 3 इंटू 8 लिख सकते हैं, तो इसमें भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। और क्या लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू 6, ये लिख सकते हैं, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24, और जब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमारे जो फैक्टर होंगे 24 के वो क्या होंगे, 4 और 6, ठीक है ना। ये याद रखना, 2 और 12 नहीं होंगे। तो हम क्या लिख देंगे, 3x² प्लस का एक लिख देंगे 4x, एक लिख देंगे 6x। याद रखना हमें x को साथ में लेकर चलना है, और ये प्लस का 8 ऐसा कैसे लिख देंगे। अब पहली दो टर्म में से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें ओनली x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ जगह 3x प्लस का 4, और यहाँ पे से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 4। अब देखो ये दोनों टर्म सेम आ रही है कि नहीं आ रही, सेम आ रही है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 4 और x प्लस 2। तो ये हो गया हमारा इसका फैक्टराइजेशन। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपने देखा, हमने 4 एग्जाम्पल किए, चारों क्या थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम कौन सा कर सकते हैं, कौन सा पोलिनोमियल के फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ओनली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। क्यूबिक पोलिनोमियल के हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी आप इनकी एक्सरसाइज करोगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ये मैंने 4 एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, x² के कोफिशिएंट को जो हमारा कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई करना है, उसको ऐसे फैक्टराइज करना है कि उनको मल्टीप्लाई करे तो क्या आए। जैसे इस एग्जाम्पल को देखें तो इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया, 10 आया। तो 10 के मैंने पॉसिबल रूट्स बनाए थे 2 और 5, इनको मल्टीप्लाई किया तो 10 आ रहा है, और इनको ऐड किया तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ऐसा हम चारों एग्जाम्पल में कर लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। आखिर फैक्टर थ्योरम क्या होती है वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम एक पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि आखिर फैक्टर थ्योरम क्या होती है, और फैक्टर थ्योरम का यूज हम एक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए कैसे करते हैं। तो देखिए फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि लेट px बी एनी पोलिनोमियल डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a बी रियल नंबर। मतलब हमारे पास एक पोलिनोमियल है वेरिएबल x के अंदर, और जहाँ पे a क्या है, एक रियल नंबर है। अगर हमें ये पता चल जाए कि pa इक्वल टू 0, pa क्या है मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है कि pa हमारा क्या है, रिमाइंडर। अगर हमें पता चल जाए कि उस पोलिनोमियल के अंदर हम a पुट कर दें, है ना, मतलब x की जगह अगर हम a पुट कर दें और आंसर हमारा 0 आ जाए, तो हम कह देंगे कि जो हमारा x माइनस ए, मतलब a पुट करेंगे तो x माइनस ए, ठीक है ना, याद रखना। तो x माइनस क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे कि इसका यूज हम फैक्टराइजेशन के लिए कैसे करते हैं। तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल भी लिख दिया है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा है x² माइनस x माइनस 2, ठीक है ना। इसका हम क्या करेंगे अभी, फैक्टराइजेशन। तो देखिए फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले फैक्टर थ्योरम में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है जो हमारा कांस्टेंट है उसको देखना है। हमारा कांस्टेंट क्या है, 2। तो 2 के आपके पॉसिबल रूट्स लिख लेने हैं, मतलब पॉसिबल पॉसिबल रूट्स लिख लो, है ना। पॉसिबल रूट्स कौन कौन से होंगे, 2 में किस किस का डिवाइड जाता है, एक तो 1 का जाता है, एक 2 का जाता है, और इसके आगे प्लस और माइनस लगा दो, ठीक है। अभी हमने ऐसा क्यों किया देखेंगे। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। ये हमारा पोलिनोमियल किसके अंदर है, x वेरिएबल के अंदर, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक बार +1 रखेंगे, अगर हमारा 0 आ जाएगा तो हम क्या कह देंगे कि x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा।
ऐसा हमें चारों के लिए करके देखना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 रख दिया, मतलब हमने x की जगह यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो पुट करके देखो 1 का स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का 2, तो हमारा क्या है 1 माइनस 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 2। इसका मतलब हमारा आंसर 0 नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 वो इसका एक फैक्टर नहीं होगा। जब तक 0 नहीं आया तब तक हमें करते जाना है। अब हम रखेंगे इसमें -1, पहले 1 रखा, अब हम -1 रखेंगे, ठीक है। -1 का स्क्वायर माइनस -1 -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये अगेन प्लस का 1, ये माइनस का 2, तो अब की बार क्या आ गया 0 आ गया। तो देखो हमने क्या रखा, माइनस का 1 रखा किसमें, इस पोलिनोमियल के अंदर जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो हमारा क्या आंसर है 0। इसका मतलब जो हमारा x प्लस ए है ना, सॉरी x माइनस ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम -1 लेंगे तो हम फैक्टर क्या कहेंगे x प्लस 1, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 रखा है, यहाँ पे भी 0 आ जाता तो हम क्या कहते हैं x माइनस 1। याद रखना है यहाँ पे साइन थोड़े उल्टे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब x प्लस 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, ओके। अब हम रखेंगे प्लस का 2, ठीक है ना। देखो प्लस का 2 रखो, इसमें 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 2, ठीक है। ये हो गया 4, सॉरी माइनस है ना यहाँ पे, तो 4 माइनस का 2 माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 4 अगेन 0। अब यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब x माइनस 2 भी इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। याद रखना अगर हमने प्लस 2 रखा है तो यहाँ पे फैक्टर क्या होगा हमारा x माइनस 2 होगा, ठीक है ना। बच्चे इसमें काफ़ी मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे प्लस 2 रख देते हैं और यहाँ पे भी बोल देते हैं इसका फैक्टर क्या होगा x प्लस 2, ठीक है। अब हमें देखो हमने क्या लिया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री भी 2 होती है, इसके रूट्स भी 2 होते हैं, और मैं आपको बता दूं इसके फैक्टर्स भी 2 होंगे। और जब हम क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे तो उसकी डिग्री भी 3 होगी, उसके रूट्स भी 3 होते हैं और उसके फैक्टर्स भी 3 होते हैं। तो ये जो मेथड है ये हमें कब तक यूज़ करना है, मतलब कब तक हमें वैल्यू पुट कर करके देखनी है, जब तक हमारे 2 क्या नहीं आ जाए, 2 फैक्टर्स नहीं आ जाए। इसके अंदर 0 आ गया, इसका मतलब एक फैक्टर हमें मिल गया, इसमें भी 0 आ गया, इसका मतलब हमें एक फैक्टर और मिल गया, यहीं हमें छोड़ देना है। इसका मतलब इसको हम कैसे लिख देंगे x प्लस 1 और x माइनस 2, तो ये क्या हो गया फैक्टराइजेशन, सॉरी फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। अब अभी हम एक एग्जांपल और लेकर देखते हैं आखिर उसमें हम कैसे करेंगे। ध्यान रखना है पॉसिबल रूट्स का, पॉसिबल रूट्स हम कैसे देखेंगे, जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म होगी उसके हमें फैक्टर्स करके देखने हैं। जैसे 2 आ गए, अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 के क्या क्या होते, एक तो 1 होता, एक 2 होता, एक खुद 4 हो जाता, तो उसके आगे हमें प्लस माइनस लगा देना है। एक बार हम +1 रखते, एक बार -1 रखते, फिर +2 रखते, -2 रखते, +4 रखते, फिर -4 रखते, ठीक है। अब अभी हम एक एग्जांपल और करेंगे। x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6, ये हमारा एक पोलिनोमियल है वेरिएबल इन x, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। हमने मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टराइजेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, यही मैंने वापस एग्जांपल लिया है। अभी हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है, कांस्टेंट टर्म, इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है 6, तो 6 के आप फैक्टर करके देखो, 6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो पॉसिबल फैक्टर्स लिख दो यहाँ पे, पॉसिबल रूट्स लिख दो, या फिर है ना एक ही बात है। 6 के क्या होता है, 6 में 1 का भी पूरा पूरा डिवाइड जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और खुद 6 का भी जाता है, और इनके आगे प्लस माइनस लगा दो, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार +1 रख के देखेंगे, एक बार -1 रख के देखेंगे। कब तक, जब तक हमारे पास 2 रूट्स नहीं आ जाते तब तक हम इस मेथड को यूज करते जाएंगे, ठीक है ना। देखिए पहले मैं रखता हूँ इसमें 1 प्लस का 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 1 प्लस का 6, ये आ गया 1 माइनस का 5 प्लस का 6 दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 2। 0 नहीं आया, छोड़ दो। अब हमें अगली स्टेप में क्या करना है, माइनस का 1 पुट करके देखना है, तो माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का 5 माइनस का 1 प्लस का 6, यहाँ पे क्या आया 1 प्लस 5 प्लस 6, ये हमारा क्या आ गया 12। अगेन 0 नहीं आया, तो हम ये नहीं कह सकते ये कि x प्लस 1 या x माइनस 1 इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। अब हम किसके लिए ट्राई करेंगे, प्लस के 2 के लिए। देखिए प्लस का 2 रखा मैंने,
2 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 2 प्लस का 6 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 10 प्लस 6। यहाँ पे देखो 4 और 6 10 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा 0 आ गया है ना। तो 0 आ गया, हम क्या कहेंगे, कब कब आया 0, जब हमने पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह 2 रखा प्लस का 2, तो हमारा एक फैक्टर क्या होगा, x माइनस 2। ये आपको ध्यान रखना है, मैं बार बार इस बात पर इसीलिए जोर दे रहा हूँ कि बच्चे इसमें काफ़ी गलती करते हैं। प्लस का 2 रखा है तो हमारा एक फैक्टर क्या होगा, x माइनस 2। ठीक है ना। ये एक फैक्टर आ गया। हमें कितने फैक्टर निकालने हैं, 2 फैक्टर, क्योंकि हमारा पोलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। अब हम क्या पुट करेंगे, -2। ठीक है, -2 पुट करो। माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस का 5 माइनस का 2 प्लस का 6 दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4, ये प्लस का 10, ये प्लस का 6। ये सारे टर्म क्या है, प्लस में, तो ये कभी 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 तभी आएगा जब कुछ टर्म्स प्लस के हो कुछ माइनस के हो, सारी कैंसिल आउट हो जाए। तो ये भी क्या नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा। अब हम पुट करेंगे प्लस का 3। ओके, प्लस का 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 3 प्लस का 6 दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 15 प्लस का 6। ये हमारे पास अगेन क्या आ गया, 15 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब जब हमने +3 रखा पोलिनोमियल के अंदर तो हमारा आंसर आया 0। इट मीन्स x माइनस 3 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, x माइनस 2 और x माइनस 3। ओके, अगर यही हमारे पास क्या होता, क्यूबिक पोलिनोमियल, तो हम ये मेथड कब तक यूज करते हैं, जब तक हमारे पास 3 फैक्टर नहीं आ जाते। ओके सॉरी। तो आई थिंक ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि हम फैक्टर थ्योरम का यूज करके एक पोलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है ना। देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज मतलब कब करते हैं, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो। क्यूबिक पोलिनोमियल का यूज हम क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, दूसरा हमने पढ़ा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सोल्व करने के लिए भी कर सकते हैं और क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना। फैक्टर थ्योरम में कोई बाउंडेशन नहीं है। अब देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल तो आपको पता होगा क्या है, इसकी जो हाईएस्ट पावर क्या होती है, 3 होती है। इट मीन्स इसकी डिग्री 3 होती है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, मैं इसको सीधा एग्जांपल से बता रहा हूँ। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ क्यूबिक पोलिनोमियल का। x की पावर 3 पोलिनोमियल इन x, ठीक है ना। x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6। देखो, इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो, क्यूबिक पोलिनोमियल जब भी आ जाए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करके उसका एक फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, ओनली वन फैक्टर। ठीक है, एक फैक्टर फाइंड आउट होने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए, तो फैक्टर थ्योरम का यूज करने के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या देखना है, उसकी कांस्टेंट टर्म। उसकी कांस्टेंट टर्म क्या है, 6। तो 6 के आपको फैक्टर्स करके देखने हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं। उसके पॉसिबल फैक्टर्स लिख लो, पॉसिबल फैक्टर्स या फिर रूट्स। ओके, तो 6 के क्या क्या होते हैं, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है और 6 होता है। 4 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, तो आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे प्लस का माइनस, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस सब पे लगा दो। अब हम क्या करेंगे, एक बार +1 रखेंगे पोलिनोमियल के अंदर x की जगह, एक बार -1 रखेंगे, एक बार +2, एक बार -2। बस आपको क्या करना है, क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर केवल एक ही फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, फिर आगे हम देखेंगे कैसे करेंगे। ओके, पहले आप रखो इसमें 1 रखा, 1 का क्यूब माइनस का 6 क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस का 11, 1 माइनस का 6। तो 1 का क्यूब 1 माइनस का 6 प्लस का 11 और माइनस का 6। ठीक है ना, इसमें क्या होगा 12, ये दोनों क्या है पॉजिटिव और ये 12। तो देखो, हमने केवल एक ही वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर क्या आ गया, 0। इसका मतलब जब हमने 1 पुट किया तो हमारे जो आंसर आया 0 आया। इट मीन्स x माइनस 1। ओके, +1 रखा तो क्या होगा, x माइनस 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। बस हमें इतना ही करना है। अब हमें ऐसा नहीं करना है कि हमने -1 रखा, फिर +2 रखा, फिर -2 रखा, जब तक 3 क्या नहीं आ जाते, इसके फैक्टर्स नहीं आ जाते, तब तक हमें नहीं करना है, क्योंकि वो काफ़ी लंबा मेथड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ चुका है, एक फैक्टर आ चुका है, फैक्टर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हमने लॉन्ग डिवीजन तो पढ़ा ही है, इसमें हम इसका डिवाइड करेंगे।
क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में जो हमारा एक फैक्टर है इसका डिवाइड करेंगे। कैसे, ऐसे एक्स की क्यूब माइनस का 6x² प्लस का 11x माइनस का 6, इसमें हम किसका डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 का। और हमें पता है कि x माइनस 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है, तो हमें यह भी पता है कि इसका रिमाइंडर 100% क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। बस हमें क्या करना है, इसको सोल्व करके इसका कोशेंट निकालना है। देखिए हम करते हैं, हमेशा ये करना है, क्या करना है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म देखो, कांस्टेंट टर्म के इसके पॉसिबल रूट्स निकालो। कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 6 है तो +1 -1 +2 -2 +3 -3 प्लस का 6 माइनस का 6, ये इसके सारे पॉसिबल रूट्स हो गए। हमें सारे के सारे फैक्टर्स थ्योरम से नहीं निकालने हैं जब तक कि क्वेश्चन में कहा ना जाए। ठीक है ना। अगर आपको ये कह दिया जाए कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को केवल और केवल फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके निकालो, तब तो आपको सारे के सारे करने पड़ेंगे। अगर आपको ये पूछा जाए, खाली क्वेश्चन में ये दिया जाए कि फैक्टराइज दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, तो हमें क्या करना है, केवल एक फैक्टर फाइंड आउट करना है, किसकी हेल्प से, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके। आगे का प्रोसेस क्या है, देखिए आगे का प्रोसेस है, जो हमें दिया गया है पॉलिनोमियल उसमें जो हमने एक फैक्टर फाइंड आउट किया है उसका डिवाइड करना है। कैसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके। तो कैसे करेंगे, पहली टर्म देखो, इसमें इसका डिवाइड करो, क्या आएगा, एक्स की क्यूब अपॉन एक्स, क्या है एक्स स्क्वायर को हम क्या रखेंगे, एज ए कोसेंट लिख देंगे। अब जो भी कोसेंट आया उसको हम, हमारा डिवाइजर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की क्यूब और यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर, देन साइन चेंज कर दो, ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, माइनस का 6x² प्लस का, देखो जब हमने साइन चेंज कर दिया तो हमें ये वाले साइन ही पढ़ने हैं, इन साइन को भूल जाना है। तो माइनस का 6 और प्लस का 1, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5x²। आगे की जो टर्म है वो ऐसे की ऐसी लिख दो। ये हो गया हमारा नया डिविडेंड, ये हो गया। अब क्या करें, इसकी पहली टर्म देखो, इसकी पहली टर्म देखो, इसमें डिवाइड करो पहली टर्म का, तो क्या आएगा, माइनस का 5x आता है ना। ये मैंने लास्ट वीडियो में, मतलब जब लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ाया था तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तभी मैं जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है ना। माइनस का 5x, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस का 5x² और ये आएगा प्लस का 5x। ओके, इसके साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो जाएगी टर्म, ये कितनी आ जाएगी, प्लस का 11 माइनस का 5 प्लस का 6x माइनस का 6। अगेन 6x में डिवाइड करना है x का, तो आंसर क्या आया, प्लस का 6 को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 6x और माइनस का 6, दोनों के साइन चेंज कर दो, ये भी कैंसिल और ये 0 आ गया। और ये हमें ऑलरेडी पता था क्योंकि x माइनस 1 तो इसका क्या है, एक फैक्टर है जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। अब देखो जो भी हमारा क्वोशेंट आया ना वो हमेशा क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज करना अभी सीखा ही था, x² - 5x + 6, इसको आपको लिख लेना है। इसको हम कौन से मेथड से यूज करेंगे, इसको हम कौन से मेथड का यूज करके फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके। देखिए क्या करेंगे, मैंने बताया था x² के कोफिशिएंट को, कांस्टेंट को सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, तो क्या है 1 × 6 दैट इज इक्वल टू 6 आ गया। अब हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए और ऐड करें तो माइनस का 5 आना चाहिए। करके देखो क्या माइनस का 3 और माइनस के 2 दो सही है क्या। ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी पहले भी किया है। तो देखिए माइनस के 3 और माइनस के 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर तो आएगा 6 प्लस का। ओके, अब मैं इनको ऐड करूं तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 5। इसका मतलब हमारे जो दो फैक्टर्स है वो क्या होंगे, माइनस का 3 और माइनस का 2। तो x² माइनस के 5 की जगह क्या लिख दो, माइनस का 3 और माइनस का 2x प्लस का 6। ये क्या आ गया, x कॉमन ले लिया इन दो टर्म में से, x - 3 आ गया और यहाँ पे मैंने क्या कॉमन ले लिया, माइनस का 2, तो यहाँ पे गया x - 3। ये दोनों टर्म सेम भी आ रही है तो इसका मतलब हम क्या करें, सही करें अपने क्वेश्चन को। अगेन x - 3 को कॉमन ले लो, क्या बच गया, x - 2। तो ये हमारे इसके क्या हो गए, रूट्स हो गए। कौन कौन से रूट्स के, दो फैक्टर्स का दो एक ही बात है। तो एक रूट्स तो हमने कैसे निकाला था, फैक्टर थ्योरम का यूज करके, और लास्ट के दो जो बच गए वो फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके। तो ऐसा करना है, ठीक है ना। अब देखो लास्ट में आप लिख दोगे कि इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x - 1, x - 3 और x - 2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर आप लॉन्ग डिवीजन नहीं करना चाहो ना, जैसे इसको एक ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपने एक फैक्टर फाइंड आउट कर लिया फैक्टर थ्योरम को यूज करके,
अब अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं निकालना चाहो तो इसका एक ट्रिक और है, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपका जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको ऐसा का ऐसा लिख लेना है, ठीक है। फिर जो भी हमने एक फैक्टर फाइंड आउट किया है उसको उसके नीचे 3 बार लिखना है। क्या कौन सा फैक्टर है हमारा, x-1, इसको आप क्या लिख लो, 3 बार लिख लो, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, एक्स क्यूब चाहिए, है ना। देखिए एक बार देखना आपको, हमें चाहिए एक्स की क्यूब, तो मैं एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स की क्यूब बन जाए, एक्स स्क्वायर से, है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया, अब इसको मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर लिखते जाओ। जैसे एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स की क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें एक्स क्यूब चाहिए था, एक्स क्यूब आ गया। हमें चाहिए माइनस का 6x स्क्वायर, आया क्या, माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हमें क्या और चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 5x स्क्वायर और चाहिए। माइनस का 5x स्क्वायर और आ जाएगा तो माइनस का 5x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस का 6x स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, माइनस का 5x स्क्वायर। अब मैं माइनस का 5x स्क्वायर के लिए क्या करूंगा, मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो माइनस का 5x स्क्वायर आ जाए, माइनस का 5x से, ठीक है ना। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो, माइनस का 5x स्क्वायर है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन माइनस का 5x और माइनस का 1 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 5x, ठीक है। अब हमें इनको जब सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 11 का x और ये आया क्या है 5x, तो हमें कितना और चाहिए x की टर्म, 6x और चाहिए। तो मैं 6x बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ, x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 6x बन जाए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 6x माइनस का 6 और ये टर्म आपको 100% हमेशा सेम मिलेगी। तो यहाँ पे देखो अब आप इसको जब आप सोल्व करोगे ऊपर तो यही वाली टर्म आएगी, इसका मतलब हमने जो हमारा मेथड यूज किया है वो सही किया है। ये एक ट्रिक है, ठीक है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड को फॉलो नहीं करना चाहो। अब देखो इसमें x-1 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 तीनों में आ रहा है तो x-1 कॉमन ले लो और यहाँ पे क्या बच गया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। ये क्या आया, जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे निकाला था वही आया, ठीक है ना। तो अब आगे हम वही मेथड यूज करेंगे, कौन सा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो एक फैक्टर तो ये हो जाएगा और दूसरे 2 फैक्टर क्या आए थे, x-2 और x-3। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। कौन कौन से मेथड से किया हमने, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और दूसरा फैक्टर थ्योरम का। याद रखना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज हम ओनली कब करेंगे, जब हमारा पोलिनोमियल क्या हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो। और फैक्टर थ्योरम का यूज हम कब करेंगे, जब हमें क्वेश्चन में दिया गया हो और क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ हो। अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया गया हो, है ना, और आपको पूछा जाए कि फैक्टराइज करूं, तो आपको हमेशा कौन सा मेथड यूज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान रहता है, क्योंकि उसमें हमें काफ़ी वैल्यूज पुट कर करके देखनी पड़ती है फैक्टर्स थ्योरम के अंदर, तो वो थोड़ा मेथड भी लंबा हो जाता है और आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में ना दिया जाए और आपको दे दिया जाए कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और उसको फैक्टराइज करना है, तो आपको हमेशा कौन सा मेथड यूज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ओके। और अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, तब तो आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तब आपको क्या करना है, आपको कांस्टेंट टर्म देखनी है, उसके पॉसिबल रूट्स लिखने हैं और आपको वैल्यू पुट करके देखनी है कि कब जीरो आ रहा है। अगर 1 पुट किया तब जीरो आया तो x-1 एक फैक्टर हो जाएगा, -1 पुट किया तो x+1 एक फैक्टर हो जाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्यूबिक पोलिनोमियल में हमने क्या देखा कि इसमें हम देखा जाए तो दोनों ही मेथड यूज करते हैं, है ना। एक रूट निकालने के लिए पहले क्या कौन सी मेथड यूज करते हैं, फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं, और दूसरे जो 2 रूट और बच गए उसे फाइंड आउट करने के लिए हम स्प्लिटिंग मेथड का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यूबिक पोलिनोमियल को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो दोनों मेथड को एक साथ यूज करते हैं, पहले फैक्टर थ्योरम को एंड देन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करो, आपके जो एक्सरसाइज 2.3 है उसका जो एग्जाम्पल है, सॉरी जो क्वेश्चन है, उनको सोल्व करो। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होती है मैं इसके बाद वही वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, आप उनको देख के सीख जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।